हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर भूमि स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि आप लगातार किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या? क्या कोई व्यक्ति चौबीसों घंटे आपके माइंड में चलता है? तो क्या इसके कारण हो सकते हैं? और हाँ, आपको ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों के कारण जान लेते हैं। हम उसके कारण जानते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे माइंड में चौबीसों घंटे क्यों चलता है। सबसे पहला कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे माइंड में घूम रहा है, चौबीसों घंटे घूम रहा है, तो उसके साथ हमारा एक डीप इमोशनल कनेक्शन जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके माइंड में घूमता रहता है और अगर आपकी उससे बात होती है या नहीं होती, कुछ भी बात हो, लेकिन वो आपके माइंड में घूम रहा है, तो मान लीजिए कि आप भी उसके माइंड में हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हमारे माइंड में आ जाती। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही यूनिवर्सल ऊर्जा से बने हुए हैं। इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड आपस में कनेक्टेड रहते हैं और वो व्यक्ति जिसे हम याद करते हैं, जो हमारे माइंड में चौबीसों घंटे घूमता रहता है, तो हम भी उसके माइंड में होते हैं। रीज़न नंबर 2, देखिए, अगर किसी व्यक्ति से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या फिर उस व्यक्ति से आपकी बात हो रही है या फिर आप उनसे कोई भी बात कहना चाहते थे या फिर नहीं कह पाए या फिर टाइम निकल गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं या फिर हमारी बातें अधूरी रह गईं, उसके पहले ही वो पर्सन कहीं चला गया, तो वो व्यक्ति हमारे माइंड में घूमने लगता है। या फिर यह कहा जाए कि हमारा माइंड ही उस व्यक्ति को ये सोचकर इमेजिन करने लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जब आएगा या फिर जब हमारी उनसे बात होगी तो हम उनसे इस बारे में ऐसे बात करेंगे, वो अपने आप से ही अज्यूम करने लगता है। तो जब वो अज्यूम करते हैं, हमारा माइंड उस व्यक्ति को अज्यूम करता है, तो हमारे माइंड में वो व्यक्ति घूमने लगता है और चीज़ें रिपीटेडली होते होते हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और हमारा किसी को सोचने का पैटर्न ही बन जाता है। तो ऐसे केस में भी वो व्यक्ति हमारे माइंड में चौबीसों घंटे घूमता रहता है। और तीसरा रीज़न ये है कि अगर सामने वाला व्यक्ति हमें याद कर रहा है, चाहे मेडिटेशन स्टेट में बैठ के, या फिर वो हमें लव वाइब्रेशन भेज रहा है, या फिर कोई ऐसी बात है जो वो आपको बोलना चाहता है, वो अपने ही मन में सोचता रहता है, तो वो आपको लगेगा कि वो आपके माइंड में घूम रहा है, आप उसको याद कर रहे हैं, जबकि ये बात पूरी सच नहीं होती। जबकि होता ऐसा है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको याद कर रहा होता है, आप उनकी ऊर्जा को फील कर रहे होते हो, आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे होते हो। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जो उस सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो जो हमारे माइंड में घूमता रहता है। अब आइए जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। देखिए, जब आपके माइंड में कोई व्यक्ति घूमता रहता है तो आप या हम लोग सभी लोग इरिटेट हो जाते हैं। जिनके भी माइंड में वो व्यक्ति घूमता रहता है तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं और हम लोग और क्या सोचते हैं, हम लोग उल्टी बातें सोचने लगते हैं मन में, और हम लोग दुखी भी होने लगते हैं मन ही मन में। कोई गुस्सा होता है, कोई दुखी होता है और किसी को ये लगता है कि हमारी ऊर्जा कम है, तो उस व्यक्ति को हमारे विचार ट्रैवल करते हैं। हमारे विचार जो होते हैं वो उस व्यक्ति के पास जाते रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास चला जाता है। मान लीजिए आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है
और आपने पॉजिटिव विचार उनको सेंड किए तो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा उनके पास जाएगी और वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर उनका सामने से कॉल आ जाएगा। और एक तरफ आप ये भी मान लीजिए कि अगर आपकी ऊर्जा नेगेटिव हुई, लाइक दुख से भरी हुई, पेन, सफ़र और लैक मतलब बेचैनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ ओवर थिंकिंग, गुस्सा, डेस्परेशन, ये सारी एनर्जी जब उन तक जाती है, तो जब ऊर्जा उन तक जाती है तो जब वो रिसीविंग मोड में आते हैं तो वो सारी ऊर्जा अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगती है। अगर सामने वाले व्यक्ति तक नेगेटिव एनर्जी पहुंची है तो वो अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाती है। वो सामने वाला व्यक्ति भी चिड़चिड़ाता है, वो सामने वाला व्यक्ति और दूर होते जाता है और दूर चला जाता है। उसके मन में एक हैवीनेस आ जाती है। वो सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इधर से निकलना है, मुझे इधर नहीं रहना है। ये ऐसे ऊर्जा जब ट्रैवल करती है तो जो व्यक्ति फील कर रहा होता है या अगर सामने वाला व्यक्ति आपके माइंड में घूम रहा है तो जैसा जैसा आप फील करोगे आपकी एनर्जी उसको बिल्कुल वैसा वैसा ही फील करवाती जाएगी। तो ऐसे हमारी ऊर्जा का काम होता है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको उस व्यक्ति से दूर जाना है, छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और उन्हें अपनी फिज़िकल रियलिटी से भी दूर कर दीजिए। और अगर उस व्यक्ति को और अपने रिश्ते को सुधार के और अपने पास ही रखना है तो आप जान कर भी पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव थिंकिंग, पिंक एनर्जी जैसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं और आप उन्हें जान कर पिंक एनर्जी सेंड कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति भी आपके बारे में पॉजिटिव फील करे और पॉजिटिव सोचे और उन्हें आपसे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स आएँ ताकि वो व्यक्ति भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपके पास आना चाहे। देखिए, आप अपने से ही अंदाज़ा लगाइए या आप अपने आप को उस परिस्थिति में रख कर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है या फिर आपको, तो आप उस व्यक्ति के पास ही रहना चाहोगे, आप उसी व्यक्ति के साथ ही रहना चाहोगे, चाहे परिस्थिति फिर कोई भी हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।